हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो आप आज की वीडियो में जो है मैं आपको जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जो राजा रवि वर्मा हैं ये एक चित्रकार थे जिन्होंने पाश्चात्य शैली में जो है चित्रण किया था और भारतीय विषयों पर किया था। तो आज की वीडियो जो है ये राजा रवि वर्मा के बारे में डिटेल क्लास होने वाली है। देखिए यहाँ से ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूरी है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसे हम आज जो है डिटेल में इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजा रवि वर्मा। पहले देखते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को। और किस स्थान पर हुआ था? तो त्रावणकोर के किलीमन्नूर या केरल में इनका जन्म हुआ था। देखिए राजा रवि वर्मा जो हैं ये इतने अच्छे चित्रकार थे। इनका यहाँ से एक क्वेश्चन जन्म से आपको जन्म तिथि और इनका स्थान याद अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अप्रैल 1848 को त्रावणकोर के किलीमन्नूर में। कभी कभी दे देता है ऑप्शन में किलीमन्नूर और कभी कभी ऑप्शन में होता है केरल। तो आप अगर ऑप्शन में किलीमन्नूर और केरल दोनों हो तो आप किलीमन्नूर को टिक करेंगे। पहले ऑप्शन में आप किलीमन्नूर को लगाएंगे, अगर किलीमन्नूर ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आप केरल को टिक करेंगे। तो आप ये देख लेना है। इनकी जो मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? 1906 में। 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 1848 और मृत्यु 1906 ईस्वी। देखिए इनके बारे में आज हम सभी बातें जानेंगे। इनके माता पिता बहन और इनसे जो भी इन्होंने पुरस्कार जीते इनके क्या विषय थे, तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए इनके जो पिता हैं, इनके पिता कौन हैं? इनके पिता का नाम है एजुमवील नीलकंठन भट्ट त्रिपद। एजुमवील नीलकंठन भट्ट त्रिपद कौन थे? इनके पिता थे। ये भी क्या थे? एक संस्कृत के आचार्य थे। इन्होंने जो था राजा रवि वर्मा को संस्कृत में शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में भेजा था और राजा रवि वर्मा को जो है संस्कृत की ही शिक्षा दिलाई गई थी। लेकिन राजा रवि वर्मा का जो मन था वो किस में था? चित्रकारी में था। वो बचपन से ही एक अच्छे चित्रकार बनना चाहते थे। अब है इनकी जो माता थी, इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता कौन थी? उमा अम्बाबाई थम्पुरेट्टी जो थी इनकी माता थी, जो क्या थी? एक कवित्री और लेखिका थी। इनकी माता कौन थी? उमा अम्बाबाई थम्पुरेट्टी इनकी माता थी, जो एक कवित्री और लेखिका थी। कौन थी? लेखिका और कवित्री थी। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी इनकी माता के द्वारा, तो कौन सी थी? पार्वती स्वयंवरम इनकी माता के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो आपको ध्यान रख लेना है। अब है इनकी बहन का क्या नाम है? तो इनकी बहन का नाम है मंगलाबाई। क्या नाम है? मंगलाबाई इनकी बहन का नाम है। और ये क्या थी? एक सभी चित्रकार थी। कौन थी? सभी चित्रकार थी। सभी कहें या पोर्ट्रेट चित्रकार कहें। अब है इनके जो भाई थे, इनके भाई आपको देख लेना है कि इनके भाई कौन थे? गोडा वर्मा और सी राजा वर्मा। एक थे गोडा वर्मा, दूसरे थे सी राजा वर्मा। जो सी राजा वर्मा थे ये कौन थे? एक आउटडोर पेंटर थे, जिसे प्लेन एयर आर्टिस्ट कहा जाता है। तो ये क्या थे? आउटडोर पेंटर थे। इनकी जो कुल संतानें थी तो कितनी थी? इनकी 5 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी। इनको आप देख लेंगे अच्छे से कि इनके 5 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र 3 पुत्रियां। तो पुत्र कौन से थे? केरला वर्मा और रामा वर्मा। और इनकी जो पुत्रियां थी कौन कौन सी थी? तो महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा। तो ये इनकी संतानें थी।
अब है जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो शिक्षा, इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनके जो प्रथम गुरु थे, इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे आलागिरी नायडू। आलागिरी नायडू से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। ये इनके प्रारंभिक गुरु थे। देखिए आपसे एग्ज़ाम में पूछना गया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो आलागिरी नायडू। और जो दूसरे गुरु थे, तो दूसरे गुरु कौन थे, तो रामास्वामी नायडू जो थे इनके दूसरे गुरु थे, रामास्वामी नायडू। अब है जो इन्होंने तैल विधि की जो शिक्षा प्राप्त की थी, या कहें पाश्चात्य शैली की जो चित्रण शिक्षा प्राप्त की थी वो किससे की थी, या विदेशी शैली की शिक्षा या तैल चित्रण की विधा शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो थियोडोर जैनसन से इन्होंने प्राप्त की थी। तो प्रथम गुरु कौन हुए, आलागिरी नायडू, और जो तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी थियोडोर जैनसन से, और इनके दूसरे गुरु रामास्वामी नायडू। तो आपको इनके गुरु को अच्छे से याद रख लेना है। अब है जो इनके दूसरे गुरु थे, जो थियोडोर जैनसन थे, तो ये कौन थे, ये एक यूरोपियन व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे। तो ये एक यूरोपियन चित्रकार थे जो कि व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे। इन्होंने इनसे क्या तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी। अब है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से इनके विषय से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या है। तो इनके जो चित्रों का विषय क्या था, तो शैली तो इनकी थी भारतीय पाश्चात्य शैली, और जो इनके विषय थे वो किस लिए थे, इन्होंने भारतीय थे। भारतीय जिसमें धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक, इन सब में भी देखा जाए तो पौराणिक विषय इनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो पौराणिक विषय, धार्मिक विषय, भारतीय विषय और ऐतिहासिक, इनके जो चित्रों के विषय थे। अब है कि इनका जो संबंध था, कहाँ से किससे इनका संबंध था, तो इनका जो संबंध था त्रावणकोर के राजघराने से इनका घनिष्ठ संबंध था। जो त्रावणकोर के राजा थे तो उनसे इसका घनिष्ठ संबंध था। जो इनके मामा थे वो उनके यहाँ पे चित्रकारी करते थे, राज वर्मा। तो उन्हीं के अनुसार यहाँ इनका जो संबंध हुआ था तो वो किससे हुआ था, त्रावणकोर राजघराने से हुआ था। अब है कि इनको जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, जो त्रावणकोर के राजा थे, त्रावणकोर के राजा ने इन्हें उपाधि दी थी वीर श्रृंगाल की। वीर श्रृंगाल की इन्हें उपाधि दी थी। तो इनके उपाधि कौन सी दी गई, वीर श्रृंगाल की। अब है लिथोग्राफी प्रेस, इन्होंने एक आपको बता दूं कि इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोला था भारत में। तो यहाँ पर कब खोला था इन्होंने, वो 1894 ईस्वी में। कहाँ पर, मुंबई के घाट कोपर में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस कब खोला, तो 1894 में। कहाँ पर खोला, मुंबई में। अगर मुंबई ऑप्शन में ना हो, आपका भारत ऑप्शन में दिया हो, तो भारत आपका सही आंसर हो जाएगा। और लेकिन स्थान पूछा जाए तो मुंबई के घाट कोपर में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोला था। और लिथोग्राफी प्रेस से जो इन्होंने चित्रों को छपवाया था, तो किस तकनीक में छपवाया था, तो इन्होंने जो लिथोग्राफी प्रेस से चित्र छपवाए थे वो ओलियोग्राफ तकनीक में छपवाए थे। किस तकनीक में छपवाए थे, ओलियोग्राफ तकनीक में इन्होंने चित्र छपवाए थे। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको डिटेल क्लास और भी आगे डिटेल क्लास चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक चित्रकार से संबंधित डिटेल क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। राजा रवि वर्मा से हमने स्टार्ट किया है, तो डेली एक चित्रकार मैं आपको पढ़ाऊँगी, और जो है साथ साथ में यूथ की बुक भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर ही करना है। अब इनके बारे में, इन्होंने जो अधिकांश प्रतिलिपियां जो इनकी पाई जाती हैं
जो आपके घरों में जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, वो क्या है, किसके द्वारा बनाई गई हैं, तो वो राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो लक्ष्मी माता की है, शेरावाली माता की है और जो सरस्वती माता की है, वो जो तस्वीरें बनाई गई हैं तो वो राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो ये जान सकते हैं कि आप अपने घर में देखते होंगे पूजा के स्थान पर जो तस्वीरें रखी गई हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, वो राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई हैं। इन्होंने ही क्या इनको ऐसा रूप दिया था। अब है कि इनके द्वारा जो अधिकांश प्रतिलिपियां हैं वो घरों में पाई जाती हैं। पूछा जा सकता है कि आपसे वह कौन सा चित्रकार है जिनके द्वारा निर्मित अधिकांश प्रतिलिपियां घरों में पाई जाती हैं, तो कौन से हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अब है इनके ऊपर जो एक फिल्म बनी थी तो वो कौन सी थी, कमेंट्स बॉक्स में आप सब बताइए कि इनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी थी। तो वो कौन सी थी, रंग रसिया, जिसे कलर ऑफ पैशंस भी इसे कह सकते हैं, रंग रसिया इनके फिल्म बनी थी। इनके ऊपर जो किसकी थी, किसने, इसके जो निर्देशक थे केतन मेहता थे। कौन थे, केतन मेहता की ये चर्चित फिल्म थी जो राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी थी। और जो यह रिलीज हुई थी, कब हुई थी, तो 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। कब हुई थी, 7 नवंबर 2014 को ये जो फिल्म थी ये रिलीज हुई थी। देखिए मैं 2-3 बुकों से अच्छी से सभी चीज़ें ढूंढ के अच्छे से वो करके मैं आपके ये अपनी नोट्स बनाती हूँ और आपको ये बताती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं अच्छी, अगर हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा तो हमारी तैयारी भी अच्छी होगी। तो इसीलिए मैं अच्छी तरीके से सब कुछ देखकर आपके नोट्स में आपको बता रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए एक भी क्वेश्चन अगर आपने इन्हें इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देख लिया तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आगे है कि इनके सम्मान में 2013 में बुध ग्रह पर एक स्थित जो क्रेटर है उसका नाम क्या कर दिया गया, क्रेटर वर्मा कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन है जो 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम क्रेटर वर्मा रख कर दिया गया, तो वो कौन है, राजा रवि वर्मा है। तो राजा रवि वर्मा के नाम पर ही इनके सम्मान में क्रेटर का नाम क्या कर दिया गया, क्रेटर वर्मा कर दिया गया। तो ये किस ग्रह पर है, बुध ग्रह पर है। अब है जो इन्हें लिथोग्राफी इन्होंने प्रेस लगाया था, कब लगाया था, 1894 में मुंबई के घाटकोपर में। तो इन्हें इसे लगवाने में इनका किसका सहयोग मिला था, तो इन्हें जो सहयोग मिला था दो जर्मन विशेषज्ञ थे, एक थे जिरचई तथा स्लेचर। इन दोनों का इन्हें क्या मिला था, सहयोग मिला था लिथोग्राफी प्रेस लगवाने में। अब इनको जो प्रेरणा मिली थी, तो किससे प्रेरणा मिली थी, इन्हें पारसी नाटक मंडलियों से इन्हें प्रेरणा मिली थी। किससे मिली थी, पारसी नाटक मंडलियों से इन्हें प्रेरणा मिली थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे वो कौन कौन से हैं, देखिए आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा कि इनको जो पुरस्कार मिला था, जो गायकवाड़ स्वर्ण पदक है, वो कहाँ पर मिला था। क्योंकि देखिए जो बुकों में दिया हुआ है, एक किसी बुक में दिया हुआ है 1880 और किसी में दिया हुआ है 1890। तो आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इनको जो स्वर्ण पदक में दिया गया था, गायकवाड़ स्वर्ण पदक जो पुणे प्रदर्शनी का था, वो कब दिया गया था। तो यहाँ पर 1880 या 1890, जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही आपको आंसर टिक करना होगा। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं। तो जो इन्हें पुणे प्रदर्शनी का पुरस्कार मिला था वो 1880-1890 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अब इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद एक मेडल प्राप्त हुआ था, तो वो कब प्राप्त हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद मेडल वो 1904 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। 1904 में इन्हें प्राप्त हुआ था। अब है कि जो राजा रवि वर्मा थे, ये भारत में सर्वप्रथम तैल रंग में चित्रण या यूरोपीय शैली में चित्रण कहें या विदेशी शैली में चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार माने जाते हैं। देखिए यहाँ से आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम तैल रंग में चित्रण करने वाले कलाकार
या यूरोपीय शैली में चित्रण करने वाले कलाकार या विदेशी शैली में सर्वप्रथम चित्रण करने वाले कलाकार कौन माने जाते हैं? तो वो हैं आपके राजा रवि वर्मा। और राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजा रवि वर्मा को ही भारतीय चित्रकला इतिहास का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। और अब आपके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो है इनके चित्र। तो इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, आप इनके चित्रों को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जो जितने भी चित्र हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे। एक चित्र है इनका, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। नायर महिला है और बालों को चमेली के हार से गूंथ रही है, तो ये एक चित्र इन्होंने बनाया था। दूसरा था शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती। तो ये जो दोनों चित्र थे ये इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में बनाए थे और इन दोनों पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? स्वर्ण पदक इन्हें मिला था। स्वर्ण पदक इन दोनों चित्रों पर इन्हें प्राप्त हुआ था। अब है इनके जो चित्र हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, ये एग्जाम में आया हुआ है। एक चित्र ये है। दूसरा है उषा अनिरुद्ध और राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्यगंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, हंस और महिला, गंगा शांतनु, सागर जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी, गरीबी, पक्षी दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए और उदयपुर का किला, सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार। देखिए उदयपुर का किला, सेवानिवृत्त सिपाही और जो है हंस और महिलाएं या कहे यह हंस और महिला या हंस दमयंती, ये जो इनके हैं प्रसिद्ध चित्र हैं। और सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो आपको इनके चित्रों को अच्छे से देख लेना है। अब है देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो इनके चित्र हैं। तो अब है इनके और जो चित्र हैं, इनके हैं महिला और दर्पण, भिक्षुणी, अभिमन्युवध, हंस दमयंती, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली जिसे गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस। देखिए ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट है कि संगीतकारों की विशिष्ट मंडली या गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन किस चित्रकार का चित्र है? तो ये आपके राजा रवि वर्मा का। आगे है कि सागर का गर्भ मर्दन और नल दमयंती जिसे ए वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट। एक है ए वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट जो तैल माध्यम में बनाया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ए वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट जो तैल माध्यम में सुरक्षित कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और एक है महाराष्ट्रीय वुमेन। देखिए मैंने यहाँ पर सारे चित्रों को लिया है, जितने भी इनके चित्र इन्होंने बनाए गए हैं। तो ये है महाराष्ट्रीय वुमेन। महाराष्ट्रीय वुमेन भी कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब है इन्हें जो है जन सामान्य का चित्रकार, आपसे पूछा जा सकता है कि जन सामान्य का चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को ही जन सामान्य का चित्रकार कहा जाता है। और चित्रकारों का राजकुमार तथा भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता आदि कहा जाता है। तो आपको अच्छे से इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर भी करना है, लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। साथ में जो यूथ की बुक है, अगली वीडियो में मैं आपको यूथ की बुक सॉल्व कराऊंगी। और तो तब तक के लिए धन्यवाद।